हिंदुस्तान में बंटवारे की चिंगारी सुलग रही थी। हर तरफ चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं। पाकिस्तान बन गया तो कहां जाएंगे। जैसे जैसे अगस्त का महीना करीब आ रहा था, वैसे वैसे खौफ भी बढ़ रहा था। दंगों का शोर शहर से हर गांव तक पहुंच गया। गुलजार रहने वाली गलियां वीरान हो गई। लोग इधर से उधर जा रहे थे। अपनी जान बचाने की डर ने सब कुछ वहीं छुड़वा दिया। जो जिस हालात में था उसी हालात में निकल पड़ा। हर तरफ लाशें, मुर्दों से भरी ट्रेन। दोनों मुल्क सांप्रदायिक आग से जल रहे थे। ऐलान हुआ कि जो लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। वहां से काफिला हिंदुस्तान की ओर रवाना होगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। खबर आई कि जो हिंदुस्तान जाने के लिए काफिले में निकले थे उन पर हमला हो गया। हर तरफ सिर्फ खौफ, डरे सहमे चेहरे, मदद की गुहार लगाते हजारों लोग, अपनों की तलाश में मायूस आंखें। ये तस्वीर थी बंटवारे से ठीक पहले की। उधर हिंदुस्तान से जख्मी मुसलमानों का काफिला आ रहा था। हर तरफ चीख पुकार, लहूलुहान लोग और बिखरी पड़ी लाशें। हिंदुस्तान में आने के बाद आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने बंटवारे की वो तस्वीर रातों की नींद उड़ा देती है। आज भी सब कुछ आंखों में तैरता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत के लोग बताते हैं कि उस दौर का दर्द आज भी ज़हन में जिंदा है। वो लोग अपना सब कुछ छोड़कर जिंदा हिंदुस्तान तो आ गए, लेकिन मन अपने गांव में ही रह गया। 15 जून 1947 भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जिसे हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन भारत के विभाजन का रास्ता साफ हुआ था। ऑल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए हामी भरी और गवर्नर माउंटबेटन के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। बंटवारा उतना भी आसान नहीं था। इस दौरान दंगे हुए जिनमें लाखों लोग मारे गए। देश ने ऐसा दौर भी देखा जब एक आजादी की जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। दंगों में उनके साथ बुरा व्यवहार, बलात्कार, बदसलूकी की गई। 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भुला पाए। ये वो दिन था जब भारत 2 टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किया गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि लोगों के दिल, रिश्ते और भावनाओं का बंटवारा था। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, अपनों से अलग होने का दर्द। पुश्तैनी घर छोड़कर कई लोगों ने अपना मुल्क बदला, लेकिन उनकी आत्मा आज भी वही है। दोनों मुल्क सांप्रदायिक आग से जल रहे थे। बताया जाता है कि जब ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी तो उसमें ज्यादातर केवल लाशें थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हिंसा में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरहद की दोनों ओर लाशों के ढेर लगे थे। इस बंटवारे में करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान मची बवाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई थी। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजामात नहीं थे। नतीजा सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर सामने आया। ऐसा खौफनाक मंजर था बंटवारे का। कहने को ये सिर्फ 2 मुल्कों का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल गया। देश की भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बंट गई। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को। भारत और भारतवासियों के लिए सबसे मुश्किल दौर था।
जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात दूसरे मुल्क जाना पड़ा। आजादी से पहले ही देश के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इनकी मांग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना की जिद देश में ऐसी लकीर खींचकर चली गई जो खाई में तब्दील हो गई, ऐसी खाई जो आज भी भारत में देखने को मिलती है। सुनिए हमारे अगले पॉडकास्ट में बंटवारे का वो दंश जो आज भी हिंदुस्तान झेल रहा है।